पीछे हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म की दिव्यता को और मेरे कर्म की दिव्यता को यथार्थ रूप से समझ लेता है वो मुझ में आकर के मिलता है। और ऐसे बहुत से लोग मुझ में आकर के मिल चुके हैं। इस बात को सुनकर के अर्जुन के मन में आया कि जो ईश्वर की दिव्यता को समझता हो तो ठीक है, मिल जाता, लेकिन जो नहीं समझता वो नहीं मिल पाता। तो इसका मतलब भगवान जो है कोई भेद करते हैं क्या, या भगवान के यहाँ कोई भेदभाव है? तो भगवान कहते हैं नहीं, ईश्वर के यहाँ कोई भेदभाव नहीं। वो तो जो है निरपेक्ष हैं, वो सब के साथ कहते हैं कि जो जैसे मुझे भजता, जो जैसे मुझे चाहता, मैं भी उसको उसी तरह से चाहता हूँ। जिसकी जैसी कामना होती है मैं उसे उसी तरह से पूरा कर देता हूँ। ईश्वर में कोई भेद नहीं, वो तो एक कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष जो है आपकी शुभ इच्छा को भी पूरी कर देता है और अशुभ इच्छा को भी पूरी कर देता है, उसी तरह से ईश्वर कोई भेद नहीं करता। वो आपकी जो है जैसी इच्छा या जैसे भाव लेकर के उसके पास जाते हैं वो उसी तरह से उसे पूरा कर देता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे कि एक पथिक जो है भरी दोपहरी में अपने घर वापस जा रहा, रास्ते में घना जंगल है। अब घने जंगल में वो थका हारा है तो उसको लगा कि यहाँ एक वृक्ष के नीचे मैं सुस्ता लूँ, और वृक्ष के नीचे गया और सुस्ताने लगा, वो लेट गया। अब लेटे लेटे वो सोच रहा है कि काश इस वृक्ष के नीचे अगर मुझे भोजन और जल मिल जाता तो कितना अच्छा था। इतने में देखता है ठक ठक की आवाज़ आती है और भोजन की थाली उसके सामने रख दी जाती है। वो छक करके खाता है और फिर लेट जाता है। लेटे लेटे फिर सोचता है कि काश कि अगर इसे आप बिस्तर मिल जाता बढ़िया तो कितना अच्छा होता। इतने में देखता है एक युवती अपने सर पे बिस्तर लादे आई और उसने बिस्तर लगा दिया और ये बिस्तर पे सो गए। तो जब बिस्तर पे सो गए इनको बड़ी अच्छी नींद आ गई, और जब जगे तो शाम हो चुकी थी। शाम होते ही डर गए वो पथिक जो है, शाम होते ही डर गया, ये तो जो है साँझ हो चुकी, मुझे गाढ़ी नींद आ गई। तो अब उसके मन में डर आया कि कहीं अगर इस जंगल में कोई शेर आए तो मुझे खा लेगा तो क्या होगा। और इतना डरते ही शेर आया और उसे खा लिया। तो जैसा उसका भाव बनता गया वैसा ही दरअसल वो जो है एक कल्प वृक्ष के नीचे था। तो कल्प वृक्ष जो है जैसा आप सोचते हैं वो आपकी इच्छा को पूरी कर देता है। तो उसी तरह से ईश्वर जो है कल्प वृक्ष के समान है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा भाव रखते हैं, वो आपके भाव को उसी तरह से पूरा कर देता है। वो निरपेक्ष है। जैसे बिजली में जो है अगर आप बल्ब लगा दीजिए तो प्रकाश मिलने लगेगा, पंखा लगा दीजिए हवा मिलने लगेगी, एसी लगा दीजिए तो ठंडी हवा मिलने लगेगी, हीटर लगा देंगे तो आपको जो है उसे ताप मिलने लगेगा। बिजली में जो है परस्पर अलग अलग गुण हैं, एक दूसरे के विरोध में हैं, लेकिन बिजली निरपेक्ष है। उसी तरह से ईश्वर जो है निरपेक्ष है, वो किसी के साथ भेद नहीं करता। ईश्वर जो है तो क्या कृष्ण रूप में ही जो ईश्वर है, जो कृष्ण रूप है, इसी रूप को जो है मानने से या इसी रूप के भजने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। फिर अन्य देवी देवताओं की उपासना का क्या मतलब, हम कृष्ण रूप में ही करें। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि नहीं, अन्य देवी देवताओं जितने भी आप किसी भी रूप में आप ईश्वर की पूजा करो, सारी प्रार्थना मुझ तक ही आती है। माने सारी देवी देवता मेरे ही रूप हैं। तो इसलिए जो है आप किसी भी रूप में उपासना करो, सब कृष्ण तक ही पहुंचती है। और इसको जो है वर्तमान समय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इस तरह की साधना करके कि सब एक ही परमात्मा के रूप हैं, और उन्होंने अलग अलग साधना पद्धतियों से इस चीज़ को जिया भी है। एक भैरवी थी, उनको तंत्र साधना
योगेश्वरी भैरवी, तो वो तंत्र की साधना उन्होंने कराई और उन्होंने शक्ति की जो है शक्ति के रूप में उसी शक्ति को, उसी ईश्वर को पाया। एक जो है शंभुनाथ मलिक थे, तो शंभुनाथ मलिक ने उनको ईसाई धर्म की जो है उपासना कराई। तो ईसाई धर्म की जो है एक गोविंद राव थे, इस्लाम धर्म की उन्होंने साधना कराई। और तोतापुरी एक नागा साधु थे और तोतापुरी ने जो है वेदांत की जो है साधना कराई। तो इन तमाम तरह की साधना पद्धतियों को करके स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि सब जो है एक ही परमात्मा के रूप हैं। वेद में भी कहते हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत एक है, विप्र लोग अलग अलग रूपों में उसे कहते हैं। तो ईश्वर एक है, तो कहते हैं कि आप किसी भी रूप में भजो, किसी रूप में चाहो, किसी रूप में पूजा करो, सारी पूजा सारी प्रार्थना मेरे तक ही आती है, क्योंकि सब मेरे ही रूप हैं। तो आप दूसरे देवी देवताओं की या दूसरे की भी आप पूजा कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस का बड़ा अच्छा उदाहरण था कि तत्व एक है, अब उसको नाम अलग अलग है, लेकिन नाम अलग होने से क्या तत्व अलग अलग नहीं हो जाता। जैसे जल है, तो जल को जो है ईसाई अगर कहेगा तो वाटर कहेगा, हिंदू कहेगा तो जल कहेगा, और मुसलमान कहेगा तो पानी कहेगा। लेकिन ये तीनों नाम अलग हैं, लेकिन तत्व तो एक है। तो उसी तरह से ईश्वर को किसी भी रूप में पूजें, वो तत्व तो एक है। तो फिर हम कृष्ण की ही पूजा करें, दूसरे देवी देवताओं की आखिर पूजा हम क्यों करें? दूसरे देवी देवताओं की पूजा हम न करें, फिर हम कृष्ण की ही पूजा करें। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, कृष्ण की जो पूजा है वो उनके लिए है जो ज्ञान के इच्छुक हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे देवी देवताओं की पूजा लोग इसलिए करते हैं कि वो उनके पास इतना धीरज नहीं होता। वो ये नहीं चाहते हैं कि मुझे मोक्ष लेना है या ज्ञान लेना। वो तो चाहते हैं कि मैं कोई कर्म करता हूँ, मेरे कर्म का तत्काल फल मिल जाए। तो कर्म के तत्काल फल के लिए अन्य देवी देवताओं की जो है लोग उपासना करते हैं। और जो कृष्ण की उपासना तो वो लोग करते हैं जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, जिनके पास धीरज है। कम धीरज वाले तो कर्म की सिद्धि तत्काल चाहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, वो अन्य देवी देवताओं की ही उपासना करते हैं। दो तपस्वी थे, इसको एक उदाहरण से ऐसे समझें कि दो तपस्वी थे, आपस में बगल बगल कुटिया बना करके रहते थे। उधर से नारद जी भगवान से मिलने जा रहे थे। तो दोनों तपस्वियों को लगा कि नारद जी जो है भगवान के पास जा रहे हैं, तो मेरी तपस्या का फल आखिर कब मिलेगा, इनसे मैं पूछ लूँ, भगवान से ये पूछ करके मुझे बता देंगे जो वापस आएंगे। तो दोनों तपस्वियों ने कहा कि मैं बहुत दिन से तपस्या कर रहा हूँ, भगवान के पास आप जा रहे हैं, तो आप भगवान से पूछिएगा कि मेरी तपस्या का फल कब मिलेगा। नारद जी ने कहा ठीक है। जब गए, जा करके वापस आए, तो उन्होंने फिर पूछा कि आपने पूछा? तो कहें हाँ पूछा। तो एक तपस्वी से उन्होंने कहा कि भाई 5 जन्मों के बाद, भगवान ने कहा कि 5 जन्म के बाद आपकी तपस्या पूरी होगी और आपको जो है मोक्ष मिलेगा। अब वो परेशान हो गया, लगा चिल्लाने कि 5 जन्म लेना पड़ेगा। उसे बहुत तकलीफ हुई, रोने बिलखने लगा। फिर दूसरे तपस्वी ने पूछा कि आप मेरे बारे में क्या बताया प्रभु ने? तो नारद ने कहा कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म अभी आपको और लेने हैं। इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने के बाद आपको जो है ज्ञान मिलेगा या आपको मोक्ष मिलेगा। अब वो लगा खुश हो गया, लगा नाचने, ताली बजा बजा करके। दूसरा 5 जन्म के बाद, पहला जो है 5 जन्म में दुखी हो गया, और दूसरा इतने पत्ते हैं उतने जन्म लेने पड़ेंगे, उस पर भी खुश है, खूब ताली बजा रहा है जोर जोर से, एकदम प्रसन्न है। वाह। तो नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहला तपस्वी 5 जन्म में ही, और ये 5 जन्म में ही इतना रोने बिलखने लगा,
और ये दूसरा वाला जो है आखिर रहस्य क्या, कारण क्या? तो उससे पूछा कि कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि कारण कुछ नहीं है, कारण यह है कि मेरे प्रभु ने स्वीकार तो कर लिया, इतना का क्या कम है क्या, कि मेरे जैसे अधम आदमी को उन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि मुझे भी जो है मोक्ष मिलेगा, कोई बात नहीं। तो जो इतना धीरज रखता है वो कृष्ण के पास जाता है, जो ज्ञानी है, जो त्यागी है, जो कर्मयोगी है, वो इस कृष्ण के पास जाता है। दूसरे जो फल चाहते हैं दूसरे लोग, वो जो है दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो साधारण भक्तों का क्या होगा, या साधारण लोगों का क्या होगा? तो साधारण लोगों के लिए जो है, या क्या वो मोक्ष नहीं मिल सकता? क्या उन्हें जो है ईश्वर नहीं मिल सकता? उन्हें भी ईश्वर मिलता। कैसे? जब आप किसी देवी देवता की उपासना करते हैं तो उसका आपको फल कभी मिल जाता है और कभी नहीं मिलता। तो जब मिलता है तो आप खुश हो जाते हैं, नहीं मिलता है तो आप दुखी हो जाते हैं। खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है और दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपका मन, आपका दिल बड़ा टूटता है, बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया के दौरान आपको जो है सच्चाई का ज्ञान हो जाता है और धीरे धीरे आप भी उसी रास्ते पर चले जाते हैं जो मोक्ष का रास्ता है, जो या ईश्वर पे जाने का रास्ता है। एक कथा है गौतमी की। गौतमी का जो है एक ही लड़का था, वो मतलब काल कौलित हो गया, मर गया। तो अब गौतमी जो है उसको लगा कि पति भी नहीं है और एक ही मेरा सहारा है, एक ही बेटा है, ये एक्सपायर कर गया, तो मैं कैसे किसके सहारे जीऊँगी, मैं कैसे रहूँगी? रोने लगी, बिलखने लगी, सौ छोड़े ही ना। तो लोगों ने कहा कि गौतमी तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, महात्मा बुद्ध के पास जाओ, वो बड़े संत हैं, वो तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देंगे। गौतमी लेकर के गई और महात्मा बुद्ध से कहा कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर दें, मेरे जीवन का एक ही सहारा है, वो चला गया, मैं किसके सहारे जीऊँगी? और इतनी दुखी थी कि महात्मा बुद्ध जो है तो तत्काल उन्होंने कहा ठीक है गौतमी। तो जैसे उन्होंने कहा ठीक है तो उसे बड़ा आश्वासन मिला कि ठीक है। और फिर उन्होंने कहा एक शर्त है, मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम ऐसे घर से जा करके घर से 3 दाने सरसों के ले आओ। तो बहुत खुश हो गई कि किसी घर से 3 दाने सरसों के लाना कौन सी कठिन चीज़ है, मैं जा करके ले आती हूँ। जब वो जाने लगी तो वहाँ सावधान किया कि हाँ देखना कि 3 दाने सरसों को वहाँ से ले आना जिसके घर में कोई मृत्यु न हुई हो। लेकिन वो इसके अपने बेटे के बारे में इतना मतलब परेशान थी, इतना उसे तकलीफ थी कि तुरंत जो है वो गई और गांव में जो है उसने सरसों के दाने, एक घर में सरसों के दाने मांगे 3 दाने। तो महिला अंदर से लेके आई, उसने सरसों के दाने दिए। तो गौतमी ने कहा कि बहन लेकिन ये बताओ कि आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई? तो उसने कहा क्या बताएं बहन, अभी 6 महीने पहले ही मेरे बेटे की मृत्यु हुई और इधर तो बहुत सारे लोगों की मेरे घर में मृत्यु हुई है अभी जल्दी में। तो गौतमी ने जो है उस दाने को वापस कर दिया, दूसरे घर में गई तो दूसरे घर में भी यही सवाल, दाने मिले लेकिन दूसरे घर में भी यही सवाल कि आपके घर में मृत्यु नहीं हुई। अब किसी घर में मृत्यु ना हुई हो तो सब बताते थे नहीं मेरे घर में मृत्यु हुई, अमुक समय हुई, फला समय हुई। उसके बाद दाने वापस कर रही थी, दाने वापस कर देती थी। इस प्रक्रिया के दौरान उसको लगा कि मृत्यु तो निश्चित है, मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूं, मृत्यु तो निश्चित है। उसको ज्ञान आ गया। वो फिर महात्मा बुद्ध के पास आई तो महात्मा बुद्ध ने देख करके जब खुश थी, अंदर से खुश थी, ज्ञान आ गया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि गौतमी लगता है
कि तुम्हें दाने मिल गए। तो गौतमी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, दाने तो नहीं मिले, लेकिन हमें ज्ञान मिल गया। ये शरीर तो नश्वर है, मृत्यु तो निश्चित है। आज कभी किसी को हुई, आज मेरे बेटे को हुई, तो फिर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अब आपके साथ रहना। फिर बेटे को उसने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी का मतलब ये हुआ कि साधारण लोग को भी जो है धीरे धीरे उन्हें इसको मतलब जब चोट लगती है इंसान को, उस झटका लग करके उसे ज्ञान मिल जाता है उस प्रक्रिया से, और मोक्ष को सभी पा लेते हैं। तो अब यह है कि कुछ लोग, अलग अलग लोगों की प्रवृत्तियां, कुछ लोग मोक्ष को पाना चाहते हैं और कुछ लोग जो है संसार में अपने कर्म की सिद्धि चाहते हैं, अपने कर्म की सिद्धि। ये भिन्नता आखिर क्यों, जब ईश्वर को पाना ही सबका एकमात्र लक्ष्य है, ईश्वर को पाना ही एकमात्र लक्ष्य है, तो ईश्वर को पाने के लिए लोग अलग अलग कर्मों की सिद्धि क्यों चाहते हैं? या लोगों की रुचियों और प्रवृत्तियों में भिन्नता क्यों है? अलग अलग लोगों की रुचि क्यों है? अलग अलग उनकी प्रवृत्ति क्यों है? तो भगवान कहते हैं कि अलग अलग रुचियों और प्रवृत्तियों का कारण जो है भगवान स्वयं उन्होंने बनाया। वो कहते हैं कि अलग अलग जो है कि 4 तरह के वर्ण या 4 तरह के व्यक्तित्व उन्होंने बनाए। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, माने ये जो अलग है, अंतर है, लोगों की रुचि, लोगों की प्रवृत्ति अलग अलग है, उसके कारण भगवान ही है। भगवान ने ये चीज को जन्माया है। अलग अलग तरह के व्यक्तित्व उन्होंने ही बनाए, इस तरह का भेद उन्होंने ही किया। इसलिए लोगों की जो है अलग अलग मतलब कोई ईश्वर को चाहता है, कोई दूसरे कर्म को चाहता है, कोई तीसरे कर्म को चाहता है। लेकिन आगे कहते हैं कि मैं करता तो हूं, मैंने बनाया है, लेकिन मैं आगे कहते हैं मैं करता नहीं भी हूं, मैं अविकारी हूं, मैं इसका करता नहीं हूं। फिर दूसरे नीचे वो कहते हैं कि मैं करता नहीं हूं। एक तरफ कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम और नीचे कहते हैं कि मैं करता नहीं हूं। एक विरोधाभास उनके कथन में। आखिर ये क्या कारण है? ये विरोधाभास आखिर क्यों है? एक तरफ कहते हैं कि इस तरह की प्रवृत्तियों, अगर भगवान रुचियों और प्रवृत्तियों या भिन्नता के दोषी हैं तो इसका मतलब दोषी हो जाएंगे भगवान। तो भगवान दोषी नहीं। वो कहते हैं कि मैं वर्णों का करता तो हूं, व्यक्तित्व का निर्माण तो अलग अलग तरह के व्यक्तित्वों का निर्माण मैंने किया, लेकिन मैं अकर्ता भी हूं, मैं अविकारी हूं। कारण यह है कि ईश्वर ने अपनी प्रकृति के द्वारा गुण और कर्म बनाए। यहां गुण का आशय सत्गुण, रजगुण और तमगुण से। तो ईश्वर ने गुण बनाए और गुण के हिसाब से कर्म बनाए। अब गुण और कर्म के आधार पर मनुष्य अपने वर्ण का निर्धारण करता। इसलिए वर्ण का जो है गुण और कर्म के रूप में भगवान करता हो गए, लेकिन वर्ण का निर्धारण मनुष्य स्वयं करता। यहां इसलिए ईश्वर अकर्ता हो गए। चूंकि वो साक्षी भाव से देखते हैं, इसलिए जो है दृष्टा हैं, इसलिए अविकारी। तो ईश्वर जो है करता है वर्ण के, गुण और कर्म के, लेकिन गुण और कर्म के आधार पे वर्ण का निर्धारण या व्यक्तित्व का निर्धारण वह व्यक्ति स्वयं करता है, ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर तो अकर्ता, वह अकर्ता, ईश्वर अकर्ता, वो करता नहीं। ईश्वर अकर्ता इसलिए है कि उसमें कर्म फल की कोई चाह नहीं, और इस बात को जो जानता है वो भी जो है बंधन में नहीं पड़ता। कर्म फल जाकर के आत्मा में चिपकता, कर्म नहीं। कर्म तो जो है, अगर इस बात को आप समझ जाएं तो कर्म तो खेल है। सारा दोष जो है ये कर्म फल में है। अब सवाल यह है कि जान जाएं, जो कर्म के, ईश्वर के जो है रहस्य को जान जाए, वो कैसे इससे मुक्त हो सकता? जानने मात्र से कैसे?
बंधन से मुक्त हो सकता। उसको आप ऐसे उदाहरण से समझें कि जैसे एक व्यक्ति ने देखा कि भीड़ में बहुत सारे लोग एक सांप को मार रहे हैं। कोई डंडे ला रहा है, कोई टार्च ला रहा है, लेकिन किनारे एक व्यक्ति उसको देख करके मुस्कुरा रहा। वह व्यक्ति जाकर के जो मुस्कुरा रहा था उस व्यक्ति को पूछा कि आप जो है सब लाठी डंडे से इस सांप को मार रहे हैं, आप खड़े खड़े यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। तो उसने कहा दरअसल ये सांप नहीं, ये रस्सी है। और जैसे वो सुना कि रस्सी है तो वो भी मुस्कुराने लगा। तो जानने मात्र से हम बंधन में नहीं होते हैं, हम भी जो है मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म बंधन कारक नहीं है। जानने से जो है, और अगर जानते हैं इस बात को, रहस्य इस बात को जानते हैं, तब भी जो है हम या एक ईश्वर के जो कर्म करने का जो भाव है, उसकी दिव्यता है, उसको जानते हैं, तब भी हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फल की आशा ना हो तब भी हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फल ही हमें बांधता। कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल के चक्कर में न रहिए। और ऐसे जो है बहुत सारे लोग कर्म करते हुए फल के बगैर, बहुत सारे लोग इस तरह से बंधन से मुक्त हुए हैं। तो भगवान यहाँ उदाहरण देते हैं जनक आदि लोगों का, अपने पुरखों का उदाहरण देते हैं कि पुरखे बहुत सारे जो है इसी रास्ते पे चल करके, कर्म फल की जो है आशा नहीं है और भगवान की दिव्यता का उन्हें ज्ञान है। इसी रास्ते पे चल करके वो उन्हें मोक्ष मिला। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि भगवान जो है यहाँ पुरखों का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, जनक आदि का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि आश्वासन के लिए, भरोसे के लिए, कि मतलब ये कोई नया रास्ता मैं जो बता रहा हूँ कोई नया रास्ता नहीं। इस रास्ते पर बहुत सारे लोग चल करके ही मोक्ष पाए, इसलिए वो भरोसे के लिए देते हैं, उसको ये बताने के लिए कि नया नहीं। जनक का उदाहरण देते हैं। अब जनक का जो व्यक्तित्व है, जनक का, तो जनक जो है उनका जीवन, मतलब एक तो उनका दृष्टिकोण बड़ा वैज्ञानिक था जनक का, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण थे, उनका जीवन जो है सत्य की एक खोज था। उनका उदाहरण देते हैं। आप जो है उस तरह से कर्म करते रहिए, जनक सरीखे, अपने पुरखों सरीखे। क्योंकि अध्यात्म का जो रास्ता है वो बहुत जटिल है। पहाड़ी रास्ता जैसा होता है कि पहाड़ी रास्ते जैसा जटिल है। पहाड़ी रास्ते पे गिरने का और भटकने का बड़ा डर होता है। उसी तरह से अध्यात्म का रास्ता भी जो है गिरने का, नीचे गिरने का, अपने आचरण से, अपने लक्ष्य से भटकने का होता है कि आप वहां से भटक जाएं अगर आपके पास कोई अच्छा गाइड नहीं। डर वहां है। अगर गाइड है, कोई पथ प्रदर्शक है, कोई रास्ता दिखाने वाला, कोई गुरु है, तब तो आपको पार करा देगा। लेकिन बगैर गुरु के आप उस रास्ते पर न चलें और उसी रास्ते पर चलें, इससे आपका समय और शक्ति दोनों बचेगी। अगर आपके साथ गाइड है तो ये जो आध्यात्मिक रास्ता इतना जटिल है, उसकी जटिलता का कारण क्या, क्यों इतना जटिल है? तो भगवान कहते हैं कि जटिल इसलिए है कि लोगों को कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसकी सही समझ ना होना। ये सही समझ नहीं है इसकी। कर्म को जिस रूप में हम देखते, जैसे हम करते हैं, वो कर्म नहीं। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, आप खुश हो गए। किसी ने मीठे बोल बोल दिए, आप गदगद हो गए। किसी ने फूल माला चढ़ा दी, आप प्रसन्न हो गए। एक्चुअली ये प्रेरित, इंस्पायर्ड कर्म है, प्रेरित कर्म है, ये कर्म नहीं। कर्म जो है
स्वभाव जो आपके स्वभावजन्य हो, इंस्पायर्ड ना हो, किसी तरह की प्रेरित ना हो, स्पॉन्टेनियस हो, अंदर से उपजा हुआ जो आपके स्वभाव से निकला हुआ जो कर्म है वह कर्म है। जो प्रेरित कर्म है वह कर्म नहीं है। यह तो आपकी एक तरह से दास्ता है, गुलामी। आप इंस्पायर्ड प्रेरित कर्म करते हैं, एक तरह की गुलामी। अकर्म क्या है? अकर्म को जो है, अकर्मण्यता को अकर्म समझते हैं कि जो अकर्मण्य हैं वो अकर्म है। नहीं, अकर्मण्यता अकर्म नहीं। अकर्म जो है एक बड़ी घटना, अंदर से एकदम मौन, बाहर से आपको कर्म करते हुए दिखे लेकिन अंदर से एकदम शांत, वो अकर्म की स्थिति है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जिस कुशलता और दक्षता की जरूरत है वह भी कर्म है, और हम समझते कुछ दूसरा है। तो इसकी समझ न होने से ही अध्यात्म का रास्ता इतना जटिल हो जाता। भगवान यहां कहते हैं, जैसे एक मतलब कोई तैराकी सीखने जो जाता है तो शुरू में हाथ पांव मारता है तैराकी सीखने के लिए, वो कर्म करता है, कर्म करता हुआ दिखता है, वो थकता भी है कर्म से। लेकिन जब वो तैराकी सीख जाता तो जल पर चित्त लेटा हुआ, कर्म करता हुआ दिखता नहीं, एकदम शांत, लेकिन वो थकता नहीं, आनंद की स्थिति में है और उस पर चित्त लेट जाता। तो जब तैराकी सीखता है, जो हाथ पांव मारता है, उसको आप कर्म समझिए, वो कर्म है। और जब चित्त लेटा हुआ है, कर्म वहां भी है, एकदम अंदर से शांत, लेकिन कर्म वो कर रहा। और यहां तक पहुंचने के लिए तैराकी जो सीखी उसने, जिस दक्षता के बाद यह चीज आई कि जो उस पर चित्त लेटा हुआ, जिस कुशलता के बाद यह चीज उसके अंदर आई, तो वह आपका विकर्म हुआ। विकर्म हुआ कि विशेष दक्षता और कुशलता कर्म से अकर्म तक पहुंचने की। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे वह योगी है। मतलब कि आप कर्म करें लेकिन आपको यह विश्वास होगा कि अकर्म की स्थिति तक आप पहुंचेंगे, आप एकदम शांत स्थिति में पहुंचेंगे, निष्काम स्थिति में पहुंचेंगे, जहां एकदम शांत आप रहेंगे। कर्म करेंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल शांत रहेंगे अकर्म की स्थिति में। और अकर्म में पहुंचा हुआ व्यक्ति इस बात को समझे कि यहां तक आने के लिए कर्म जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। तो एक तरह से कर्म और अकर्म का पुनर्मूल्यांकन सिखा देते हैं भगवान। ये जो कर्म और कर्म की बात कहते हैं कि अध्यात्म का रास्ता इसीलिए नहीं समझ में आता कि कर्म और अकर्म को लोग नहीं समझ पाते। वो फिर से बताते हैं, क्यों बताते हैं? कि जिससे इंसान जो है कर्म बंधन में ना पड़े। कर्म बंधन में अगर पड़ेगा तो उसका चित्त शांत नहीं रहेगा, अस्थिर हो जाएगा। और जब चित्त अस्थिर शांत नहीं होगा तो उसमें आत्मा का जो प्रकाश है उस चित्त में, उस मन में, वो आपको वो नहीं दिखाई देगा। इसलिए सावधान करते हुए वो कर्म और अकर्म की बात करते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, जो अकर्म की स्थिति में पहुंचा व्यक्ति है, आखिर उसका व्यवहार कैसे होता? कर्म करते हुए अकर्म की स्थिति में जो पहुंचा हुआ, उसका व्यवहार कैसा होता? तो भगवान कहते हैं वह व्यक्ति जो अकर्म की स्थिति में उसकी कोई कामना नहीं रहती, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। और जब इच्छा नहीं होगी तो उसके संकल्प, माने कामना और इच्छा दोनों का अभाव हो जाता, उसमें नहीं रहता, न तो कामना न तो संकल्प। वह ज्ञान रूपी जो अग्नि है उसमें जो है उसके तप से
उसके सारे कर्म उसी ज्ञान रूपी अग्नि में उसके कर्म सारे भस्म हो जाते हैं। जो अकर्म की स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति है वो कर्म और फल दोनों में आसक्ति उसकी नहीं रहती, उससे कोई लगाव नहीं रहता। वो नित्य जो है वो तृप्त रहता है, एकदम मस्त रहता है। वो अपनी आत्मा से ही संतुष्ट रहता है। उस संसार का कोई भी आश्रय नहीं लेता, वो ईश्वर के ही आश्रय रहता। आशा जो आपको भविष्य में ले जाती है, भविष्य में टिकाती है, वो आशा से रहित होता। ऐसा व्यक्ति अपरिग्रही होता, उस पर संग्रह नहीं रखता और उसमें संयम बहुत होता। वो मुक्त होता, हर जगह उसको आत्मा का प्रकाश ही दिखाई देता है, ब्रह्म ही दिखाई देता। वो स्थित प्रज्ञ जैसा रहता। तो इसलिए जो है कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अकर्म की स्थिति में पहुंचा व्यक्ति है वो स्थित प्रज्ञ जैसे हो जाता। तो अपने कर्म को अकर्म बना लो। आगे कृष्ण लोगों की रुचियों और प्रवृत्तियों की भिन्नता के कारण 14 प्रकार के कर्म यज्ञों का वर्णन करते हैं। वैदिक यज्ञ या देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, संयम यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राण यज्ञ और अन्य। और अंत में घोषणा करते हैं कि इसमें ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ। उन्हें जितने यज्ञ उन्होंने बताया 14, तो उसमें कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ। कर्म कब यज्ञ बन जाता है? कहते हैं कि कर्म जो है तब यज्ञ बन जाता है जब उसमें कर्तापन और भोक्तापन दोनों का त्याग कर दिया जाता, तब वो कर्म जो है यज्ञ बन जाता। यहाँ यज्ञ का आशय यह नहीं है कि अग्नि में आप आहुति दे दें, अन्न की आहुति दे दें, यह यज्ञ नहीं। यहाँ यज्ञ जो है आध्यात्मिक अर्थों में, पारमार्थिक अर्थों में यज्ञ का आशय यहाँ समर्पण से है। अपने को समर्पित कर दें, अपने कर्म को समर्पित कर दें, अपने फल को समर्पित कर दें, अपने जीवन की आहुति दें, जीवन को समर्पित कर दें। और ये जो समर्पण है वो यज्ञ, और फिर इसमें जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाता। यज्ञ प्रतीक है। दरअसल जिस युग में वेद जन्मा, गीता जन्मी, कृषि प्रधान युग था, प्रतीकों के माध्यम से वहां उस समय बातें कही गई। तो यज्ञ प्रतीक है समर्पण का, और यज्ञ की जो सामग्री है वो भी प्रतीक। अग्नि समर्पित है, अग्नि प्रतीक है आपके जो है चेतना के ऊर्ध्वमुखी होने का। वो संकेत करती है कि आपकी चेतना ऊर्ध्वमुखी है, उसके ऊपर उठने का संकेत करती है। जो अन्न है, अन्न जो है आपके अहंकार का प्रतीक है, अशुभता का प्रतीक। अशुभता को जलाते हैं। अन्न बीज रूप में क्यों है? बीज रूप में, अहंकार बीज रूप में है, इसलिए आप गेहूं जलाते हैं। घी आपकी शुभता का प्रतीक, और जो मंत्र है वो आपकी स्मृति, आपकी याद बराबर बनी रहे, आप याद स्मृति बनी रहे, वो मंत्र है उसके लिए। तो प्रतीकों के माध्यम से बातें कही गई। आप यज्ञ करें तो कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ क्यों है, अन्य दूसरे यज्ञ श्रेष्ठ क्यों नहीं? तो दूसरे जो यज्ञ हैं द्रव्य यज्ञ, उनमें सांसारिक वस्तुओं की प्रधानता होती है। उन सांसारिक वस्तुओं को, उसमें फल भोग की इच्छा होती, कामना होती। उस फल भोग की इच्छा और कामना को त्यागना पड़ता।
तब जाकर के आपका चित्त, आपका मन जो है शुद्ध होता है, निर्मल होता है। और जब चित्त और शुद्ध मन निर्मल होता है तो उसमें जो है ज्ञान आता है। तो इनडायरेक्ट साधन जो द्रव्य यज्ञ है वह अप्रत्यक्ष साधन है परमात्मा से जुड़ने का, लेकिन ज्ञान में जो है वो डायरेक्ट साधन, उसमें जो है विवेक की प्रधानता है, आत्मज्ञान की प्रधानता है, आत्मसंयम की प्रधानता है। इसलिए जो है ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ, वो डायरेक्ट साधन। उसमें जो है ज्ञान तभी आएगा जब आपका चित्त शुद्ध होगा। ज्ञान की दो स्थितियां होती हैं, ज्ञान जो है साधन भी है और ज्ञान जो है आत्मज्ञान भी है, मोक्ष भी है। तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर जो है दूसरे द्रव्य करने की क्या जरूरत है? ज्ञान को ही करें, ज्ञान यज्ञ को ही करें। ज्ञान यज्ञ को हम प्राप्त करें इस नहीं कर सकते, सबकी योग्यता नहीं होती, सबकी योग्यता ज्ञान की नहीं होती। तो इसलिए द्रव्य यज्ञ करके अपनी इच्छाओं का, फल भोग की कामनाओं का त्याग करके चित्त को शुद्ध करके, और जैसे चित्त शुद्ध होगा ज्ञान धारण या ज्ञान अपने आप आ जाएगा, ज्ञान धारण की क्षमता उसमें आ जाएगी। तो इसलिए जो है सभी ज्ञान के अधिकारी नहीं। अब दूसरा है ज्ञान मिलता कैसे? ज्ञान तो गुरु से मिलेगा। तो किस गुरु से? जो इतिहास भूगोल पीएचडी किए हुए हैं उनसे? तो कहते हैं नहीं, उस गुरु से नहीं, जिसे तत्व का ज्ञान हो, जो तत्वदर्शी हो, उस गुरु से। अध्यात्म का ज्ञान हो, अनुभव हो जिसे, उस गुरु से। तो उस गुरु से आप साष्टांग दंडवत करके, आप साष्टांग दंडवत कब करेंगे? जब आपका अहंकार झुकेगा। जब आपका अहंकार कम होगा तभी आपके हृदय के द्वार खुलेंगे। तो उस गुरु के प्रति आप साष्टांग दंडवत करें, उसकी सेवा करें और उससे अपनी जिज्ञासाओं को उसके सामने ले आए। वो आपकी जिज्ञासाओं का शमन करेगा। उस गुरु के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, किसी तरह का जो है मन में उसके प्रति कोई ऐसा भाव न हो, श्रद्धा हो, फिर लगन हो, ज्ञान प्राप्त करने की आप लगन हो और इंद्रियों का संयम हो। जब ऐसा करेंगे तब आप ज्ञान के अधिकारी होंगे। सबसे बड़ी बाधा जो है ज्ञान प्राप्ति की वो है आपकी संशय, संदेह। संदेह किसी तरह का न रखें। जब एक बार आप तत्वदर्शी या ज्ञानी गुरु के नजदीक आ गए तो गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं, उसकी सेवा करें और किसी तरह का संदेह न रखें। कि संदेह रखेंगे तो ज्ञान प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलते ही जब ज्ञान हो गया तो आपको परम शांति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। फिर आपको एकात्म का अनुभव हो जाएगा, वननेस का भाव आ जाएगा आपके अंदर। सब जगह उसी ईश्वर का प्रकाश आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप अपने जो है कर्म को या ज्ञान यज्ञ को आप करें। ज्ञान प्राप्ति की क्षमता आपके अंदर आए। अगर आपके अंदर ऐसी क्षमता है, डायरेक्ट ज्ञान ले सकते हैं, आप में आत्मसंयम है, आप में विवेक है, अन्यथा द्रव्य के माध्यम से उसमें फल की आशा न करते हुए अपने चित्त को शुद्ध करें। और निर्मल चित्त जब हो जाएगा तो आपको ज्ञान आ जाएगा और फिर आप जो है आपको परम शांति और मोक्ष मिल जाएगा। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अपने कर्म को अकर्म बना लो और
अपने कर्म को ज्ञान पर आधारित कर लो। ज्ञान पर आधारित हो जाएगा तो कोई अपने और पराये का भेद नहीं रहेगा, शांति मिलेगी और एक ही ईश्वर सब जगह दिखाई देने लगेगा। तो कर्म को अकर्म बनाना है और अपने कर्म को हर कर्म को ज्ञान पर आधारित करना।